हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टेक वर्ल्ड ट्रेडर। चलिए देखते हैं कल के दिन मार्केट के अंदर कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। पॉसिबल सिनारियोज करें 15 मिनट के चार्ट के बाद सपोर्ट कहाँ पे बनेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर। साथ में कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी होने वाला है, तो उसको भी देखेंगे उसके अंदर क्या लेवल बन रहे हैं फिन निफ्टी के अंदर। और हीरो जीरो ट्रेड अगर कुछ मिलता है तो उसके अंदर किस तरह से प्लान कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम लोग ने कल के लिए जो देखा था चीज़ें, अपर साइड में अगर जाते हैं तो इस तरह से एक दोजी पैटर्न का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से सेम उसी तरह का एक दोजी टाइप का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि इसको ऊपर जाने के लिए मतलब एक फ्री मतलब स्पेस नहीं दिख रहा था मुझे, जहाँ तक इस फैशन में अगर ओपन होते ही जाते ऊपर साइड में तो मैक्सिमम हम लोग 244,200 का लेवल एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। और 44,100 के लेवल के आसपास से बार बार ये रिजेक्शन ले रहा था। तो मेरा चांसेस बहुत ज़्यादा था कि डाउन साइड में आना चाहिए यहाँ से रिजेक्शन लेके। लेकिन आज जो है ऑप्शन का प्रीमियम और साथ में इंडेक्स दोनों एक साथ अलाइन नहीं थे, कॉल या फिर पुट दोनों साइड में। तो उस बेसिस पे क्या हो गया, आज के दिन हम लोग ने 2 स्टॉप लॉस दिया यहाँ पे और क्लोजिंग किया। नेक्स्ट डे जो है उसको कवर किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा किस तरह से मोमेंटम हो सकता है। तो सेम जो हम लोग ने एक डाउन साइड का इस तरह से एक मतलब लेके चले थे कि डाउन साइड में अगर आते हैं तो इस तरह का एक रेड बॉडी का फॉर्मेशन होगा। अदरवाइज अपर साइड में जाएंगे तो एक डोजी टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन होगा इस तरह का। सेम वही चीज़ें हमको देखने को मिली। अब कल के लिए क्या होगा, कल के लिए देखिए फिर से अगर ये देखेंगे तो सेम वही ज़ोन है और ये ज़ोन में टाइम स्पेंड करना बनता ही है, जैसे कि हम लोग मान के चल रहे थे कि इस टाइम इसके अंदर रुकेगा मार्केट। तो मान लेते हैं अगर कल फ्लैट ओपन होते हैं, जिसके चांसेस वही लग रहे ज़्यादा ही है कि अगर फ्लैट ओपन होते हैं 43,950 43,000 44,000 के बीच में, तो ये फिर से क्या होगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन होना शुरू हो जाएगा। फिर से डाउन साइड में 750 के नीचे सपोर्ट मिल रहा है और अपर साइड में जाएंगे तो 100 जो है 44,100 का जो है रेजिस्टेंस मिल रहा है। मतलब एक छोटे से एक नैरो रेंज में यहाँ पे स्टक होता हुआ नजर आ रहा है मार्केट इस समय। अब इस मार्केट को इस रेंज के बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके हमको क्या एक क्लियर कट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में आए तो हम लोग को यहाँ पे 200 पॉइंट पेंडिंग है, 200-250 पॉइंट क्लियर कट जिसको मुंह बोलते हैं वो पेंडिंग है, वो मिल सकता है आसानी से। अदरवाइज अप साइड में जाना है तो इसको 200 के ऊपर निकालना पड़े। 200 के ऊपर जाने के बाद ये 250 350 इस तरह से एक रेजिस्टेंस फेस करेगा और अल्टीमेटली ऊपर चले जाएगा। लेकिन अगर इसको ऊपर जाना है तो गैप अप करना पड़ेगा। गैप अप होने के बाद अगर ऊपर जाते हैं तो बहुत अच्छा यहाँ पे एक रिकवरी देखने मिल सकती है, जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं इस समय के हिसाब से, जैसा कि हम लोग कल के लिए देखे थे। और आज का एनालिसिस जो है ऑलमोस्ट जो सिमिलरली रहेगा, क्योंकि जहाँ पे हम ओपन किए उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग किए, तो सिमिलर एनालिसिस होगा जो कल का था। तो सेम उसी तरह से हम लोग मान के चल रहे हैं, यहाँ पे फ्लैट ओपन होते हैं तो सबसे पहले 750 अगर ब्रेक डाउन देते हैं तो डाउन साइड में हम लोग 43,550 तक आ सकते हैं। ये सबसे पहला हमारा एनालिसिस होगा। दूसरा ये होगा कि अगर ओपन होते ही अगर 44,050 के ऊपर निकलते हैं तो फिर से हम लोग को स्लो एंड स्टडी मूव मिल सकता है और उस केस में हम लोग 200-250 का लेवल देख सकते हैं अपर साइड में। लेकिन मेरा जो प्रेफरेंस होगा ज़्यादा डाउन साइड के लिए रहेगा। और हम लोग ने किस बेसिस पे ये मान के चला था कि डाउन साइड में आ सकते हैं, ग्लोबल मार्केट, ओवाई डाटा स्ट्रक्चर, सारी चीज़ों को देखने के बाद हम लोग ये लेके चल रहे थे प्रेफरेंस किस तरह से हो सकता है। लेकिन आज कंप्लीटली मार्केट जो एक वोलेटाइल और से साइडवेज टाइप का देखने को मिला। 150 से 180 पॉइंट के रेंज में हम लोग मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन ट्रेडिंग किए बैंक निफ्टी के इंडेक्स के अंदर। ये हो गया बैंक निफ्टी के ऊपर। अब चलिए देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर किस तरह से हो सकता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग 15 मिनट का चार्ट लगा लिए हैं। 15 मिनट के चार्ट पे आप लोग देखें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोगों ने मार्क किया बैंक निफ्टी का। और यहाँ पे मान लेते हैं मार्केट इस रेंज के आसपास कहीं पे ओपन होता है, जैसे कि हम लोग ने वहाँ पे देखा डेली चार्ट के ऊपर, तो 44,100 अपर साइड में देखने को मिल रहा है और डाउन साइड में देखें तो 44,000 और 43,950 देखने को मिल रहा है। तो मान लीजिए इस जोन में ओपन होते हैं, ओपन होने के बाद अगर इसको डाउन साइड में ब्रेकडाउन दे देते, पहला ही कैंडल में अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है तो इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे स्लो एंड स्टडी इस लेवल तक आना ही पड़ेगा इसको 43,780 770 के आसपास तक। उसके बाद यहाँ से डिसाइड होगा कि यहाँ से रिवर्सल लेता है मार्केट या फिर ब्रेकडाउन देता है। तो रिवर्सल लेगा तो स्लो एंड स्टडी ऊपर जाएंगे, फिर से वही दोजी टाइप का कैंडल का फॉर्मेशन होगा, फिर से एक कंसोलिडेशन टाइप का मार्केट देखने को मिलेगा। लेकिन कल साथ में फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो एक्सपायरी दिन होता ही है जनरली कि हम लोग का 12-1 बजे तक साइलेंट मार्केट होता है नैरो रेंज में। फिर 1-1:30 बजे के बाद जो है एक मोमेंटम चालू होता है, अदरवाइज अपर साइड में हो या फिर डाउन साइड में। लेकिन हम लोग को 1-1:30 बजे के बाद मोमेंटम देखने मिलता है। अगर मॉर्निंग के आर में 10:30-11 बजे से पहले नहीं मोमेंटम मिला तो उसके बाद 1 से 1:30 बजे के बाद ही हमको मोमेंटम मिलता है। तो उस केस में हम लोग 1:30 बजे के बाद हम लोग 1 बजे के बाद हीरो जीरो प्लान कर सकते हैं फिन निफ्टी के अंदर। तो उसको भी हम लोग सेटअप देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये हो गया बैंक निफ्टी के अंदर। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस एरिया हम लोग ने मार्क किया बैंक निफ्टी में, अपर साइड में जो 44,250 है इस समय के हिसाब से, और डाउन साइड में देखें तो वही हमारा जो कल का था 43,550 के आसपास हम लोग डाउन साइड में मैक्सिमम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं।
और मार्केट देखें तो थोड़ा-सा यहाँ पे नैरो रेंज हो रहा है, और नैरो रेंज होने के बाद मार्केट थोड़ा-सा क्या होता है, अगर किसी भी साइड में ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट आ रहा है तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस तरह से एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे हम लोग, जैसे इस ट्रेंड लाइन के नीचे आएँगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम हमको डाउन साइड में देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ ये ऊपर जाएगा तो इसी रेफरेंस से ऊपर जाएँगे। ये हो गया बैंक निफ्टी के अंदर। सिमिलरली हम लोग निफ्टी के अंदर भी देखेंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं है ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में। अब यहाँ पे सिमिलरली निफ्टी के अंदर देखेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग ने मार्क करके रखा हुआ है। अपर साइड में हम लोग ने रेजिस्टेंस मार्क किया 19,480 के आसपास, और डाउन साइड में यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग ने 19,250 के आसपास हम लोग ने सपोर्ट मार्क किया। तो इसी रेंज के आसपास अगर ओपन होने के बाद ब्रेकआउट देते तो ये रेजिस्टेंस के पास जाएंगे, अदरवाइज डाउन साइड में ब्रेकडाउन देते तो ये पहला सपोर्ट इसको ये मिलेगा 19,300 के आसपास। उसको ब्रेकडाउन दे देंगे तो फिर से हम लोग 50 पॉइंट और मान के चल सकते हैं, नीचे आ सकते हैं। लेकिन निफ्टी थोड़ा-सा अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर। लेकिन आज के दिन का मोमेंटम जैसा था कि स्लो एंड स्टडी मोमेंटम था, और ऑप्शन के प्रीमियम थोड़ा स्टेबल नहीं देखने को मिल रहे थे। जनरली ये होता है कि मतलब अगर बड़े प्लेयर्स एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रहे हैं ऑप्शन के अंदर तो इस तरह से मोमेंटम देखने को मिलता है कि इंडेक्स किसी और बिहेवियर में चल रहा है और ऑप्शन का प्रीमियम थोड़ा अलग बिहेवियर में। अगर चार्ट खोल के आप लोग देखेंगे या फिर जो लोग लाइव होंगे उनको पता है कि किस तरह से ऑप्शन के प्रीमियम में आज के दिन मोमेंटम हो रहा था। ये जनरली इसी तरह से होता है कि अगर बड़े प्लेयर्स जो है मार्केट के अंदर उतना एक्टिवली ट्रेड नहीं कर रहे ऑप्शन के अंदर, तब जाके इस तरह से देखने को मिलता है सडनली इधर-उधर प्रीमियम में होता है। तो ड्रॉप और डीके जो है थोड़ा ज़्यादा था आज के दिन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मंडे। ये हो गया निफ्टी के अंदर। अब चलिए लास्ट में देखते हैं फिन निफ्टी के अंदर। तो देखिए फिन निफ्टी के अंदर हम लोग ने सेम उसी तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके रखा है। तो इसमें हम लोग ने अपर साइड में जो रेजिस्टेंस एरिया मार्क करके रखा है 19,700 के आसपास तक हम लोग आ सकते हैं अगर अपर साइड में आते हैं तो। और डाउन साइड में सपोर्ट एरिया जो हम लोग ने मार्क किया 19,440 के आसपास तक। तो मान लेते हैं इस लेवल के आसपास हम लोग ओपन होते हैं। ओपन होने के बाद अगर अपर साइड में ब्रेक करके सस्टेन कर जाते हैं मॉर्निंग के आवर में ही, तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये अपर साइड का ही ये मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ से एक मार्क करेंगे ट्रेंड लाइन, तो उसके रेफरेंस से हम लोग अपर साइड में जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये डाउन साइड में आना है तो इसको मॉर्निंग में ब्रेक करना पड़ेगा या फिर इस लेवल के आसपास ओपन होने के बाद ये यहीं से इसको ब्रेक डाउन दे देते, तब जाके हमको डाउन साइड का जो लेवल है ये वाला हिट कर सकते हैं। लेकिन कल के दिन जैसा कि मैंने कहा कि 1, 2, 3 घंटे तक एक कंसोलिडेशन हो सकता है, तो ये कंसोलिडेशन वाला ज़ोन देखिए ये वाला हो सकता है। फिर से यहाँ पे देखिए जिस तरह से यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, हो सकता है इस वाले ज़ोन में कंसोलिडेशन करे, हो सकता है यहाँ पे ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करे, यहाँ पे इसके बाद ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेकडाउन दे तो अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो ये कोई भी एक ज़ोन हो सकता है, और ये ज़ोन ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 पॉइंट का होगा, और हमको ट्रेड लेने के लिए हीरो ज़ीरो ट्रेड लेने के लिए 50 से 60, 70 पॉइंट तक का यहाँ पे मूव चाहिए होगा किसी भी डायरेक्शन में 1:30 से 2 बजे के बाद। तो जो भी ट्रेड होगा इस तरह का अगर मुझे मिलेगा 1:30-2 बजे के बाद, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगा, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग की एनालिसिस पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।